हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सदिशों ए सदिश दिया है हमें आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 2 के केप, और बी सदिश दिया है 3 i केप माइनस 2 जे केप प्लस 7 के केप, तथा सदिश सी दिया है 2 i केप माइनस जे केप प्लस 4 के केप के लिए एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए तथा बी दोनों पर लंब हो तथा सी डॉट डी सदिश जो है वह 15 के बराबर हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि लंब सदिश किस प्रकार से होगा। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि ए क्रॉस बी एक सदिश होता है। तो ए क्रॉस बी सदिश सदिश सदैव सदैव सदिशों सदिशों ए तथा बी सदिश के लंबवत होता है। लंबवत होता है, ये जानकारी आपको इस प्रश्न में होना चाहिए। तो इस बात को आप इस प्रकार से समझिएगा कि यदि मान लीजिए हमारे पास ये दो सदिश हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास सदिश दिए गए हैं, ये मान लीजिए सदिश ए है और ये सदिश बी है। तो इनके बाद जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी सदिश जो होगा वह क्या होगा, इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश होगा। मतलब ये यहाँ पर कहीं पर मिलेगा आपको, इस तल के लंबवत मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस दिशा में आपको ए सदिश क्रॉस बी सदिश मिलेगा, जो कि इस तल के क्या होगा, इस तल के लंबवत होगा। ये बात आप याद रखें, जो ए और बी दोनों के लंबवत होगा। आइए अब हम प्रश्न में जो जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सदिश ए का मान दिया हुआ है। तो सदिश ए बराबर दिया हुआ है आई केप, उसके बाद है 4 जे केप और प्लस का 2 के केप। ये सदिश ए का मान दिया हुआ है। सदिश बी लिख लेता हूं मैं। सदिश बी का मान हमारे पास है 3 i केप, 3 i केप माइनस का 2 जे केप और प्लस का 7 के केप। यह सदिश बी का मान दिया है। उसके बाद सदिश सी देखिएगा। सदिश सी है हमारे पास 2 i केप माइनस का जे केप और प्लस का 4 के केप। ये हमें सदिश सी दिया हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि डी जो ज्ञात करना है हमें, और डी क्या है, ए तथा बी दोनों के लंबवत हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डी सदिश को मान लेता हूं। तो मैं इसी बात को यहां पर लिखूंगा कि माना माना जो डी सदिश है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, जो ए और बी दोनों के लंबवत है, तो डी सदिश को हमने क्या मान लिया, लेमड़ा और ए क्रॉस बी। क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा वह ए और बी के लंबवत होगा, और सदिश डी में हमने के लिए हमने उसमें लेमड़ा का कोई अचर संख्या का गुणा कर लिया है। जहां पर लेमड़ा क्या है, जहां लेमड़ा कोई भी अचर हो सकता है, अचर है, ये याद रखें आप। तो ये डी सदिश को हमने मान लिया है। इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं। अब यहां से हम डी सदिश को लिखते हैं। देखिए, तो डी सदिश बराबर यहाँ तो लेमड़ा हो जाएगा, और अब ए क्रॉस बी सदिश, ए क्रॉस बी सदिश को हम हल करेंगे। तो देखिए ये कैसे हल होगा। सबसे पहले ए सदिश पहले लिख लेता हूँ बच्चों, है ना, उसके बाद फिर हम इसकी सारणिक बनाएंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले होगा ये सदिश ए का मान जो है आई केप प्लस का 4 जे केप और प्लस का 2 के केप। उसके बाद क्रॉस लगा हुआ है। बी देखते हैं, बी है 3 i केप, उसके बाद है माइनस का 2 जे केप और प्लस का 7 के केप। ये दिया हुआ है हमें। अब हम इसको सारणिक बना के हल करेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ अब डी बराबर, ये हो जाएगा डी बराबर लेमड़ा, और यहाँ पर आ जाएगा आई केप, उसके बाद होगा जे केप और उसके बाद होगा के केप। उसके बाद 1 4 2 यहाँ पर लिख देंगे हम, 1 4 2, हमें क्रॉस गुणा आना चाहिए। उसके बाद होगा 3 - 2 और 7, यहाँ होगा 3 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर से लिखूंगा मैं डी बराबर
तो डी बराबर यहाँ पर तो लेमड़ा होगा। और अब हम इस सारणिक को हल करेंगे। तो सबसे पहले आई कैप, अब इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। देखो, तो जब पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 4 का गुणा 7 से होगा, ये हो जाएगा 28। और -2 का 2 से गुणा होगा -4, और एक सूत्र में माइनस, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। उसके बाद माइनस का जे कैप होगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद जे की सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो 1 का 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 7, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस, अब लिखेंगे के कैप, तो के की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा के फिर हम उसको हल कर लेंगे। तो ये होगा माइनस का 2, और 3 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा ये। तो ये सभी डी के बराबर चल रहा है। देखिए, तो ये हो गया डी बराबर लेमड़ा। इसको हल कर लेते हैं। तो अब हमें मिलेगा 28 और 4 हो जाएगा 32, तो यहाँ लिख देंगे हम 32 आई कैप, ये आई कैप है, 32 आई कैप। यहाँ 7 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये होगा माइनस का जे कैप, और 12 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 14 के कैप। ये आ गया हमारे पास। हम इसको समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हमें एक बात और दी हुई है, हम उसका भी प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो मैं उसे लिख लेता हूँ। तो अब देखिए, हमें दिया हुआ है सी सदिश डॉट डी सदिश, यह किसके बराबर दिया हुआ है? यह दिया हुआ है 15 के। प्रश्न में कहा गया है ये सी डॉट डी, ये किसके बराबर है बच्चों? 15 के बराबर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें आप। आइए आगे हल करते हैं। यहाँ पर सी का मान रखेंगे हम। तो सी का मान कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप और 4 के कैप। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सी का मान, यह था 2 आई कैप, उसके बाद है माइनस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप, और उसके बाद है प्लस का 4 के कैप, प्लस का हो जाएगा 4 के कैप। उसके बाद होगा डॉट। अब डी का जो मान है, तो लेमड़ा को तो यहाँ पर रख देते हैं हम, आचार है, लेमड़ा को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये होगा 32 आई कैप माइनस का जे कैप, और माइनस के हो जाएंगे 14 के कैप। और ये किसके बराबर चल रहा है? ये बराबर है 15 के। तो यहाँ से फिर लेमड़ा तो वैसे ही रहेगा। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो 32 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 64, माइनस जे का माइनस जे से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और 14 का 4 से गुणा कर लेंगे बच्चों। डॉट गुणा हमें आना चाहिए, आई का आई से गुणा करेंगे, जे का जे से, और के का के से, क्योंकि बाकी सब गुणा जो होगा 0 हो जाएगा इसमें। तो 14 का बड़ा 4 बार बोलो आप, तो ये होता है 56, और बराबर कितना है? 15 के बराबर चल रहा है। तो अब 64 और 1 65 हो जाएगा, 65 में से हम 56 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 9 लेमड़ा बराबर हो जाएगा 15। अब बटे में ले आते हैं इसको, तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा 15/9। यहाँ से लिख देंगे हम लेमड़ा बराबर 15, और बटे में आ जाएगा 9। ठीक है ना बच्चों, इसको देख लेना आप। ये 64 और 1 65 था, 65 में से जब आप 56 को घटाएंगे तो 9 बचेगा आपका। अब यहाँ से मैं इसको 3 के पहाड़े से काट देता हूँ, तो ये तो 5 बार कटेगा, और ये कट जाएगा 3 बार। तो हमारे पास लेमड़ा का मान आ चुका है। अब हम लिख सकते हैं अतः करके डी सदिश। तो अतः डी सदिश देखो किसके बराबर था, मैं लिख देता हूँ लेमड़ा, और लेमड़ा के बाद क्या था? 32 आई कैप, 32 आई कैप माइनस का जे कैप था, 32 आई कैप माइनस जे, और माइनस 14, माइनस के 14 के कैप, ये था। अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं लेमड़ा का। तो डी सदिश बराबर लेमड़ा का मान है 5/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 आई कैप माइनस का जे कैप, और माइनस के 14 के कैप, ये आ जाएगा। देखिए, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं और डी सदिश हमें मिल जाएगा। तो 5 को 32 से गुणा हम लोग कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10 के 0, और 15 और 1 16, ये 160, और बटे में कितना आ जाएगा? 3, और ये हो जाएगा आई कैप। फिर माइनस का 5/3, ये बनेगा जे कैप। फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70, बटे में आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा के कैप। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।